नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित लाक्षाकार टॉपर्स क्लास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये क्लास सिर्फ 9th और 10th क्लास के लिए स्पेशली होगा। ये क्लास 10th हमारी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पजल्ड क्वेश्चंस इसी से बनते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर होता है। तो आज इसमें हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेरे चैनल पर आपको कई सारे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर देखेंगे वहां पर, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। कई सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, आप जाकर उन फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। तो पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा चाहिए। आज हम करने वाले हैं यही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सभी ने देखो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ा है क्या, कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिया जाए तो इसमें पता है सबसे बड़ी जो साइड होती है, मतलब 90 के सामने जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। प्लस ये होता है परपेंडिकुलर और यहाँ होगा बेस। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप सभी ने पढ़े होंगे क्या, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। हमारी क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, दोनों लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए पहला जो आप आइडेंटिटी पढ़ के चलेंगे कि इनके जो रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कि एक तो ट्रायंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर पी बी पी और एच एच बी कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पी का मतलब है ऊपर देखो परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच मतलब हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है कि जब भी आपको सामने आए साइन थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम टू सेम अगर cos थीटा आता है तो आप क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा अगर आता है तो टेन थीटा के लिए यहां से बन जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। फिर इन्हीं के जब आप रिवर्स कर देते हैं तो आपको साइन का रिवर्स मिल जाता है कॉसेक, जिसको हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों। कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये वाला, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। सेम टू सेम साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला बन जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक आइडेंटिटी आपको सीखनी होगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए साइन का रिवर्स जैसे भी मैंने बताया कि वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक का वन अपॉन साइन, कॉस का वन अपॉन सेक, और सेक से क्या बनेगा आपका वन अपॉन कॉस। ठीक है। और टेन से देखेंगे तो वन अपॉन कॉट, कॉट का उल्टा वन अपॉन टेन। इनके अलावा दो और फॉर्मूले आप याद रखिए, फर्स्ट ये सेकंड ये, कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू होगी कॉस अपॉन साइन। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इनको आप रिवीजन करके चलेंगे देखो तो, क्योंकि ये तीन ही आइडेंटिटीज के बेस पर पूरा प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और आज हम मोस्टली करने वाले हैं यही प्रूफ के क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें बहुत दिक्कत होती है हर एक बच्चे को। तो पहली आइडेंटिटी आप देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इनसे ही ड्राइव्ड फॉर्मूले यहां पर बनते हैं। अगर मैं कॉस निकालना चाहूं तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन, टेन निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसी कॉट निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप दो बच्चों लर्न कर लेंगे। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, और अभी अपने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये है पी अपॉन एच। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको चाहिए इसमें बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है हम वो इसमें लगाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लगाएंगे। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर है 3 और बेस निकालना है इसमें, और हाइपोटेनस कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इधर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर बेस का स्क्वायर। तो 16 में से आप 9 घटा देंगे, 16 माइनस 9 करेंगे तो बेस स्क्वायर। तो बेस आ जाएगा रूट ओवर 16 माइनस 9 7। तो ये मिल जाएगा हमें बेस रूट 7। अब क्या चाहिए, कॉस ए। इसके लिए ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है आपके।
तो कॉस थीटा क्या पढ़ा है अभी आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देखो ये आ गया √7 और हाइपोटेनस यहां पर दिया गया है 4, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, √7/4। फिर हमें चाहिए टेन ए, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर देखो 3 दिया गया है तो इसमें रख देंगे 3, और बेस हमने अभी निकाला है √7। तो आई होप आपको दोनों आइडेंटिटी निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर आप सॉल्व कर लेंगे। देखो गिवन है 15 कॉस्ट ए इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो कॉट ए बराबर दिया गया है 8/15, 8/15। अब कॉट ए क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन का रिवर्स होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी है 8 और परपेंडिकुलर है 15। हमें क्या चाहिए इसमें, हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर एच बराबर आप लगा दीजिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है हमारा 8, 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का 64, 15 का 225। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 289, 289। तो हाइपोटेनस आ जाएगा √289 मतलब 17। तो हाइपोटेनस आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 17। अब क्या चाहिए, साइन ए, ठीक है। साइन ए, तो साइन ए होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है यहाँ क्वेश्चन में 8/15, और हाइपोटेनस अभी फाइंड किया है कितना, 17। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। नेक्स्ट चाहिए आपको सेक ए, तो कॉस का रिवर्स होता है सेक। तो सेक आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। एच की वैल्यू यहाँ पर है 17, और बेस अभी हमने फाइंड किया है, दिस इज 8। तो सेक ए आ जाएगा आपका 17/8। ओके, चलिए क्लियर। अगर दोनों क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और आप साथ साथ में पेन और पेपर लेके बैठेंगे, इनको सॉल्व करते जाएंगे कि सर से पहले आपके आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया है, गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब 13/12 देखिए ध्यान से, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और अभी हमने जस्ट देखा है कि पीछे वाले क्वेश्चन में कि सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये है दिया गया हमें, हाइपोटेनस दिया गया 13 और बेस दिया गया है 12। तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर जो ऊंचाई है वो निकाल लेते हैं। तो एच यहाँ पर रख दीजिए 13, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है इसका 12। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 169, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये 144। यहां जाके इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 में से 144 जाएंगे तो 25 मतलब 25। तो परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर हमारी हाइट होती है वो आ जाएगी आपकी कितनी, √25 मतलब 5। तो पी की वैल्यू आ गई है आपकी 5। ठीक है, अब इसने पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक दिया गया है तो क्या क्या चाहिए हमें, साइन। ठीक है, साइन थीटा, ए नहीं, आप एंगल तो देखो थीटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया गया है, ये दिखा नहीं है इसके। तो साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है, फिर टेन थीटा, देन सेक दिया गया है तो कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको चाहिए। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया गया है 5, अभी हमने फाइंड किया। हाइपोटेनस कितना है 13, यहाँ रख दिए, तो साइन थीटा आ गया 5/13, 5/13। कॉस थीटा सेक का ही रिवर्स होता है, सेक का उल्टा करेंगे तो कॉस मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इसमें कितना है 12, मतलब 12/13 आंसर हो जाएगा। अगर आपने पिछली रिवर्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो जरूर ये याद आ जाएगा। टेन क्या है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी की वैल्यू है 5, और बेस अभी हमने देखा है कितना आ गया, बेस ये दिया गया है आपको 12, तो यहां रख दो 12 आ गया। अब टेन का ही रिवर्स है ये, तो इसको लिख दो B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिपीट करके भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब कॉसेक चाहिए, तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक।
तो ये लिख दो H/P, ये आ जाएगा, H है हमारा 13 और P है 5। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं यहाँ से बच्चों प्रूफ वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें कठिनाई बहुत होती है सभी बच्चों को। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन पे आप स्पेशली फोकस करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। आइए जानते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से। प्रूव करना है 1 - sin θ/cos θ इक्वल टू cos θ/1 + sin θ। तो देखो इसका फुल सॉल्यूशन कैसे लिखना होगा एग्जाम की कॉपी में, विदाउट एनी कटिंग, फुल मार्क्स लेने के लिए। तो आप लिखिए टेकिंग टेकिंग LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने लिखा 1 - sin θ। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं यहाँ पर, और नीचे cos θ। फिर इसके बाद अब होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे कैसे? cos थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो यहां से मिल जाएगा 1 - sin θ, और इधर पे मल्टीप्लाई में cos थीटा, यहां आ जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या, कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे नीचे क्या, कि 1 - ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे हम 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो स्टेप की ही मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम्स में, और कुछ नहीं है। वरना कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एग्जाम और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सिर्फ इसमें स्टेप मार्किंग है, उधर पे सीधा डायरेक्ट आंसर के ऑप्शन के आपको आंसर मार्क दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो अब नीचे ये बन गया कि 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या हम इसको स्क्वायर चढ़ा सकते हैं? तो आप कहेंगे ये तो A² - B² वाला फॉर्मूला हुआ। तो A+B A-B, एक बार इनको हम माइनस करके लिख देंगे, और एक बार डिनोमिनेटर में, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे हम, और एक बार इन्हीं को हम ऐड करके लिख देंगे यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। तो आप देखो 1 - sin θ से 1 - sin θ कैंसिल, तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर cos θ/1 + sin θ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, RHS, जो हमें चाहिए था ये वाला आइडेंटिटी, RHS। तो इधर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, लास्ट में ये जरूर लिख के आना है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, आज से पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो जरूर एक बार इनको सॉल्व करके जाइए। चलिए यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये बराबर ये बराबर ये, तो आप कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म को ले लो टेकिंग। अब इसमें LHS RHS तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप ये लिख लो टेकिंग, सिर्फ इतना, रूट 1 - cos θ/1 + cos θ। इसमें भी सिर्फ आप रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, 1 - cos θ, इधर हो जाएगा 1 + cos θ, इंटू इसका रेशनलाइजेशन करेंगे परमीकरण, तो ऊपर माइनस में पहुंच जाएगा 1 - cos θ/1 - cos θ। तो यहां देखिए ये तो डबल हो जाएंगे, तो रूट ओवर ये हो जाएगा 1 - cos θ का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया ये नीचे। ये A+B A-B, तो A² - B² का फॉर्मूला, मतलब 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखने को मिलेगा हमें, और ये देखो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बेटा समझाई थी। तो यहां पर मिला साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर है 1 - cos θ का होल स्क्वायर। तो क्या अब हम इस चीज को, इस वाले टर्म को इस तरीके से नहीं लिख सकेंगे कि 1 - cos θ/sin θ? ठीक है, और इस पूरे पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, सिवाय इस ब्रैकेट को हटाकर। किस तरीके से? आप कहेंगे इस तरीके से, सर हम पूरे पर स्क्वायर चढ़ा, जिससे 2 से ये रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां पर प्रूफ हमें दूसरा वाला मिल जाएगा क्या, कि 1 - cos θ/sin θ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हो सकता है कि इस एग्जाम में सिर्फ इतना ही है, इसको इसके बराबर प्रूफ करो। अब इससे हम प्रूफ कर लेंगे ये वाला लाइन कैसे, आप इनको सेपरेट कर दो, डिवाइड दे दो साइन का, 1/sin θ माइनस cos θ/sin θ। तो 1/sin, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो यहां लिख देंगे कॉसेक, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा।
तो ये हो गई तीनों चीजें प्रूव्ड आंसर में, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में होती है, प्रूफ वाले में। तो आप इसको एक बार फिर से लगा लेंगे अच्छे से समझ के, एग्जाम के पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखो, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह लर्न करना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये फॉर्मूले डले हुए हैं कई सारे चैप्टर्स के, आप वहां से डायरेक्ट ज्यादा शॉर्ट्स वीडियो में है, सीधा फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लो और उनको रिवाइज कर देकर। अगला देखो, इसी बेस पर जो मैंने अभी पीछे किया था 5 नंबर, उसी के आधार पर ये अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें भी टेकिंग टेकिंग रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करना है इसमें, रेशनलाइजेशन। आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयकरण। तो 1 माइनस साइन थीटा का जब परमीकरण करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉस थीटा। एक सेकेंड, पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन कॉस नहीं, साइन ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, आप ऊपर जो है वो 1 प्लस साइन 2 बार है, तो इसको लिख लो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, मतलब a-b का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा a² माइनस b², मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सिर्फ एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे दोनों को, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो प्रूफ हो गया सेकंड वाला पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हुआ प्रूफ जाकर। अब हमें चाहिए थर्ड वाला पार्ट, तो इसको इसी से सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड देकर। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मिलके बन जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस होगा टेन। तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है कि प्रूव्ड वाले क्वेश्चन सब नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन हो जाते हैं हम पे। देखो, प्रैक्टिस करेंगे तो सभी हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये आइडेंटिटी स्टार्टिंग से लर्न नहीं है, ये वाली सब समस्या तब आती है कि सर आइडेंटिटी लर्न नहीं है मुझे। अब देखो, खुद आइडेंटिटी आप बेटा, ये सिर्फ पहले पेज पर है आइडेंटिटी, दूसरे पेज पर रिवर्स वाला है, और तीसरे पेज पर ये आइडेंटिटी है। इन तीन के अलावा किसी आइडेंटिटी को आपको यूज नहीं करना है 10th क्लास में, सिर्फ इनके बेस पर ही आंसर सभी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए, जो कि रिपीट कई बार होते हैं। क्योंकि देखिए ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो सकते हैं ये क्वेश्चन भी। आइए कैसे जानते हैं। टेकिंग एलएचएस, ये पूरा सॉल्यूशन आप बोर्ड की कॉपी में अपने ऐसे लिखने वाले होंगे तो आपके आंसर पूरे फुल मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें लिख लो टेकिंग एलएचएस, इस टाइप से टेकिंग एलएचएस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल। क्या करेंगे कि हम इसमें इनको चेंज कर लो आप कॉस और साइन में। तो इसको अगर सेक का रिवर्स आप जानते हैं तो ये होता है 1 अपॉन कॉस। टेन का रिवर्स हो, टेन को चेंज करेंगे हम साइन अपॉन कॉस में। देन इसके बाद हम चेंज करने वाले होंगे इस सेक को भी 1 अपॉन कॉस में, और टेन हो जाएगा हमारा साइन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब क्या कीजिए कि आप कॉस थीटा तो यहां से ले लो एलसीएम, और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहां से क्या करिए कि नीचे भी आप कॉस थीटा को, ये साइन है, नीचे भी कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, और यहां बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, इससे कॉस से कॉस कैंसिल। तो यहां बचने वाला होगा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, नीचे आएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां तक तो पहुंच गए हैं। फिर आप इसी का, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, आप इसका कर दो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये मिल जाएगा रेशनलाइजेशन के बाद, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का
होल स्क्वायर एंड इट इज RHS। ये होगा हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फुल मार्क्स कैसे लिए जाते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे खुद के आए हुए हैं जब मैंने उस समय किया था 12th और 10th। इसलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस तरीके से लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, तो आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट नहीं होंगे, कहीं से भी कैंसिल नहीं होने वाले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी आप प्रूफ करना है LHS RHS, तो आप लिख लीजिए टेकिंग LHS। ठीक है, देखो वीडियो आधा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता है, अभी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप पूरा वीडियो देखो, ये सब दिए गए हैं आपको आगे तक, तो कई सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पूछे हुए, इनको लगा के ही पूरा वीडियो कंप्लीट करके जाया करें। तो दिया गया LHS लेंगे हम यहाँ से 3 - एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करिए, आप डिवाइड दे दो इधर पे, 3/कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और 3 1/कॉस क्या होता है, सेक, तो इसको लिख दोगे 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन अपॉन कॉस 10। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा, सेक तो चाहिए ही नहीं है। तो आप क्या करें, सेक को 10 में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 3 सेक होता है, सेक को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज लिख दो 4 10 स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने यहां पर ओपन कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा। यहां से देखो, आप 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ -1, मतलब -10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो हमने अभी तक कर लिए हैं दोस्तों 8 क्वेश्चंस। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और आई थिंक आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से, और देख के ही जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे इनके घर पर जाकर। चलिए इसमें देखो, आप 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम फॉर्मेट रहेगा लिखने का, कि टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप समझेंगे और आंसर दे देंगे। आप देखो, अगर इसको मैं चेंज करता हूं दोस्तों 10 को, तो 10 को साइन कॉस में चेंज करने पर ये आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर। अगर मैं दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा -1, इतना बचने वाला होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 1/कॉस क्या होता है, सेक, तो इसको लिख देंगे हम sec स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी पेज नंबर 3 पे, जो लिखा था कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड इधर पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि अब जो जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, और ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की साइड हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम ज्यादा आती है सभी बच्चों को। देखिए 10 स्क्वायर a + कॉट स्क्वायर a + 2 इक्वल इतना दिया गया है सेक स्क्वायर a + कॉसेक स्क्वायर a। तो लिखने का फॉर्मेट आप यही रखिए कि टेकिंग LHS। ठीक है, आप RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां लिख लो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a + 2। अब कुछ बच्चे इसको साइन कॉस में चेंज करके फिर आंसर देंगे। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करके आंसर देंगे। आई विल रिकमेंड यू कि आप ना इसको साइन कॉस में चेंज कर कर आप ये देखो, क्या हम tan a + cot a का फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर अगर करना ही है तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए एक बार देखिए ध्यान से कि ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा, कि अगर मैं इसमें tan a कॉट ए का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो ये दोनों कैंसिल, फिर भी 2 बचेंगे। तो यहां से हमें सीधा फॉर्मूला मिल गया बच्चों, tan a + cot a का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब क्योंकि यहां पहुंचना है तो बहुत आसान पहुंचना हो जाएगा, टेन को आप अब कन्वर्ट कर दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए में, और ऐसे ही कॉस को चेंज कर, ओ कॉट को चेंज कर देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर कॉट को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लो, कॉस अपॉन साइन, कॉस इंटू साइन, ये आ गया एलसीएम में। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इतना देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये तो सर वन होता है, तो आप कहोगे ये वन है और नीचे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को अलग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और कॉस का रिवर्स सेक, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए, और साइन का रिवर्स कॉसेक। ठीक है, तो ये मिल गया हमें क्या, आर एच एस, राइट हैंड साइड, ये हो गया जाकर प्रूफ। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आप एलएचएस और आरएचएस लेकर प्रूफ कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम एक और तरीका लगा सकते हैं कि आप देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, देखो कि जब आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, तो कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो आप कहोगे कि सर टेन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से देखूं तो आप कहोगे क्या, सर सेक स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए। या नहीं कॉमन लेना है कोई बात नहीं, आप इतना ही देख लो कि टेकिंग एलएचएस से, हम तो यहीं से कर लेंगे, टेकिंग एलएचएस से, ठीक है, ओनली एलएचएस। तो इन दोनों से हमने टेन स्क्वायर ए कॉमन लिया, अंदर यहां बचेगा टेन स्क्वायर ए, और वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब ये देखो, टेन को कन्वर्ट करते हैं हम सेक में, तो टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और इसके बाहर लिखा है क्या, सेक स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा सेक की पावर फोर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर अपना आ गया है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो ये हुआ प्रूव्ड आरएचएस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो दिस वन। तो अगेन से, सर टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो साइन थीटा, एनसीईआरटी बुक में दिया गया क्वेश्चन है, माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो लास्ट ईयर मेरे थ्री स्टूडेंट थे जिनको मैंने पढ़ाया, तो उनके 100 आउट ऑफ 100 नंबर देखने को मिले मैथ में। अब ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा क्रेडिट टीचर को जाता है, उनके बच्चों की खुद की मेहनत होती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गाइडेंस काम आती है उन बच्चों में। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ऊपर के ऊपर आपको साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बचेगा टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए कॉस थीटा कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, अब जो 11th 12th के बच्चे होते हैं उनको पता है कि ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये कॉट टू थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन 10th वालों को ये नहीं पता है, तो उनके लिए क्या है सर, आप इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही कॉस में कन्वर्ट करेंगे कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू, और प्लस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। यहां से आएगा साइन थीटा, अब यहां देखो दो में से एक जाएगा वन, यहां तो आ गया यही सेम, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही माइनस वन, नीचे मिलेगा आपको सेम कॉस थीटा, और यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इससे ये कैंसिल, बचा है सिर्फ साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो ये आ गया आपका आर एच एस। ठीक है, प्रूफ्ड हो गया ये क्वेश्चन, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच के रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर आता है क्वेश्चन, कई सारे जब दिमाग में, क्योंकि क्या है, हमारे कंसेप्ट जो हैं वो बैनिस्ड हो जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। आइए जानते हैं इनको भी, देखिए ध्यान से। टेकिंग एलएचएस, तो मैं एलएचएस ही उठाता हूँ सिर्फ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, और इट्स वेरी
इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट ये मैं कहूँगा एक हार्ड लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आता है बच्चों के। तो जब भी देखो आपको ऐसा क्वेश्चन ये दिया जाए, इसका एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और बराबर में ये प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो क्या करना होता है। तो आप देखो, अगर कॉसेक चाहिए यहाँ पर, तो कॉसेक कब आएगा, आप कहोगे सर अगर मैं इसमें साइन का डिवाइड दे दूं, ठीक है। और कॉट कब आएगा, अगर मैं कॉस में साइन का डिवाइड दे दूं, तो साइन से ये साइन हट जाएगा बीच वाला, ठीक। तो बस कुछ और नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन से डिवाइड देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन का डिवाइड दोगे, देखो ये इस तरीके से, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहां पर प्लस 1/sin a। नीचे क्या बनेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां पर प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहां पर 1/sin a। तो आप देख रहे हैं कि ये देखो साइन ए कैंसिल, यहां बचेगा 1/1 सिर्फ। तो यहां से मिलने वाला होगा आपको कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉट ए, ठीक है। ये -1, तो मैं क्या करता हूँ, इस -1 को लास्ट में लिख लूंगा, इस 1/sin को कॉसेक पहले लिख लेता हूँ, तो 1/sin का कॉसेक मैंने पहले लिख लिया और -1 को बाद में। यहां देखा नीचे, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, ठीक है, प्लस ये +1 को लास्ट में लिखूंगा, और 1/sin का कॉसेक मैं पहले लिख देता हूं, माइनस कॉसेक ए, और ये +1 लास्ट में। अब आप ऊपर वाले को देखो ध्यान से, कि इनका रेशनलाइजेशन करने में बड़ा दिक्कतें आ जाती हैं, तो आप इस वन को देखो ध्यान से। क्या कॉसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला है जो बन देता हो, तो एक फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी याद आती होगी, देखो ये 3rd नंबर की आइडेंटिटी जो मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में, दिस वन। चलते हैं वहीं पर आइडेंटिटी पर, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ये वाली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम सिर्फ इसी 3rd आइडेंटिटी को इसमें यूज करने वाले होंगे अपने, ठीक है, ये। हाँ, तो यहां पर हम लगा देंगे, इसको पहले लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको चेंज करके लिख देंगे हम क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, समझ लेना थोड़ा सा, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई, नीचे एज इट इज यही लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक। अब आप देखो कि यहां से ये बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो a+b a-b दो मिलेंगे यहां से, तो मैं यहां लिखने वाला हूं यहां पर कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। a+b a-b का फॉर्मूला लगा दिया, और डिवाइड में यही सेम मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो, अगर मैं ऊपर से इसको और इसको दोनों को कॉमन ले लूं बाहर, अगर इसको मैं बाहर कॉमन ले लूं, अंदर से बचेगा 1 माइनस ये कॉसेक ए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट ए। तो देखो बिल्कुल नीचे वाली मटेरियल यही से मिल जाएगा ऊपर से, तो ऊपर आप सिर्फ ये कॉमन लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ब्रैकेट के अंदर जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये 1 माइनस ये वाला कॉसेक ए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉट ए, ठीक है। डिवाइड में यही मिलेगा, देखो नीचे ये रखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब देखो यहाँ +1 +1, कॉट ए, ये कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस, ये कॉट ए माइनस कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए पॉजिटिव, तो ये दोनों सेम, ये कैंसिल। तो अपना आंसर मिल जाएगा इधर पे, ये वाला हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा बच्चों प्रूव्ड, ओके, ये हुआ जाकर प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर ट्राई करें एक बार। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन आपके ले लेते हैं आगे, जो भी और भी एग्जाम में देखो आने के लायक हैं, जो कि वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। थैंक यू तो बीच में आ गए, इनको मत देखिए आप इतना कि थैंक यू सर हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखो ये वाला,
कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कि इफ, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 डाल देना। इफ 10a+b बराबर दिया गया है √3, और 10a - b बराबर आएगा ये 1/√3। ठीक है, तो 10 में देखो ध्यान से, 10a+b में 10 में √3 वैल्यू होती है किसकी, 1060 की। तो जब 10 से 10 कैंसिल तो a+b मिल जाएगा हमें कितना, 60 डिग्री। अब दूसरे वाले में चेक किया कि सर 10a - b ये कितना है, ये 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो a - b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 डिग्री। ठीक है, इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाइए इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें कि कंडीशन दी गई है कि 0 डिग्री इज लेस देन a+b की वैल्यू 0 से ज्यादा है, या फिर इक्वल टू और लेस देन है 90 डिग्री से। ठीक है, जहां पर यह भी कहा गया है कि a इज ग्रेटर देन b, a का जो मान आएगा वो b से ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते थे, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। तो ये 60 है और a - b है आपका 30 डिग्री, दोनों को ऐड किया, b से b कैंसिल, ये हुआ 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा 90, जिससे कि a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 45। ठीक, फिर उसके बाद जब a आ जाएगा तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कहीं भी रख दो, इसमें रख दो। तो b आ जाएगा 60 - 45, मतलब ये बन जाएगा b 15 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को आप याद रखना आगे। अब देखो, मैं आपको जैसे मैंने अभी एक जो लास्ट क्वेश्चन अपना कराया है, उसके बेस पर एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दे देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल प्रूफ करना है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A इक्वल है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर, बराबर में प्रूफ करना है tan²A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। तो जब भी आप एलएचएस लेंगे इस साइड को, तो टेकिंग टेकिंग ये लेंगे 1 + tan²। देखो 1 + tan² आप सबने पढ़ा है, क्या होता है 1 + tan²? ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए। और यहाँ 1 + cot² क्या होता है, आप कहोगे कोसेक² ए। ठीक है, आइडेंटिटी डायरेक्ट पढ़ी है हमने, क्योंकि ये तो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है आपको, देखो अगर मैं सेक को अपोजिट करूं तो ये हो जाएगा 1/cos। ठीक, तो ये बन जाएगा 1/cos² ए, और कॉसेक को उल्टा करूं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा sin² ए। और sin/cos क्या होता है, tan। तो ये तो हमें मिल गया ये वाला, अब ये और चाहिए मिड वाला। तो इसको लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको उठाऊं सीधा कि 1 - tan A, ठीक है, और कॉट को कन्वर्ट कर दूं मैं tan में, कॉट को किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, tan में, और ऊपर स्क्वायर चढ़ा देता हूं। नीचे क्या करिए आपके 1 - tan A अपॉन, इसको एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा tan A -1, और ऊपर पहुंच जाएगा ये हमारा tan A। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां से माइनस को चेंज करके, तो ये और ये कैंसिल, ये निगेटिव बन जाएगा फिर जाकर, क्योंकि -1 आगे लाएंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा फिर। तो -tan A का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, tan²A। तो ये सभी मटेरियल हमें इक्वल में मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रूफ। ओके, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स जो भी स्टार्ट हो, जब भी मैथ का पेपर हो, उसके 1-2 दिन पहले जरूर वीडियो को देख लेना कंप्लीट। आपके ये 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे इस टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्री से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, चैनल को आप आगे बढ़ाइए, आपका ही चैनल है।
थैंक यू, बाय।